अगर आपकी करेंसी फ्री फ्लोट के अंदर है, आपका दुश्मन हिंदुस्तान जिसके खिलाफ पूरा दिन पाकिस्तान के अंदर रिवर्स प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है, वो तो चंद बिलियन डॉलर के साथ आपकी पूरी इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। डॉलर नहीं है तो क्या भीख मांगेंगे क्या आप? वो तो हम मांगने के एक्सपर्ट हुए हैं। यकीन करें, भीख तो हम ऐसे मांगते हैं, दुनिया के बड़े बड़े भिखारी आकर हमसे ट्रेनिंग ले लें, भीख मांगने से हम बिल्कुल नहीं रुकते। जब भीख मांगने का टाइम आता है तो फौरन हाथ फैला के, झोली फैला के बोलते हैं, दो भाई दो, हमको दो। ये हाइब्रिड वॉरफेयर है क्या? ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या? बुनियादी तौर पे पहले जंग जो थी वो दिफाई महाज पे लड़ी जाती थी, बॉर्डर्स पे लड़ी जाती थी, उसमें सिपाही हिस्सा लेते। अब ये वॉरफेयर इकोनॉमिक वॉरफेयर बन चुकी है, डिजिटल वॉरफेयर बन चुकी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बन चुकी है, वगैरह वगैरह वगैरह। डॉलर की कदर में इजाफा और रुपए की बेकदरी, ये भी इकोनॉमिक वॉरफेयर का हिस्सा है। पाकिस्तानी रुपए को जितना ज्यादा कमजोर किया जाएगा, पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ता चला जाएगा। इस बात को मेरी गौर से समझो। पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत ज्यादा कर्जे मुसल्लत किए गए हैं, है ना, जो ज़रे मुबादला के ज़खायर हैं, वो दबाव का शिकार बनेंगे। इससे पाकिस्तान कमजोर होगा। लेकिन पाकिस्तानियों को मामू बनाना बहुत आसान है, इसलिए बनने से पहले ही हम बन जाते हैं। क्या? मामू नहीं। आप कुछ और सोच रहे थे, वो तो आप हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े शरीफाना जुबान में समझा रहा हूं कि आप क्या है। आपको मासूमियत से बना दिया जाता है, बेवकूफ आप बन जाते हैं। यहां इस मुल्क की सालमियत की बात हो रही है। रुपए की बेकदरी, हमारी जेब में पड़े इन पैसों को किसी काबिल, किसी अहमियत का हामिल नहीं छोड़ता। हम जीरो हो जाते हैं। हमारा रुपया जो है कुछ अरसे में किलो में चलेगा, किलो में। ये जो जीरो वीरो इसमें लगे हुए हैं, इनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। लोग तोल तोल के देंगे अगर आप इसी तरह डॉलर को मजबूत होने देंगे। ये आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं, अपने मुल्क का इरिवर्सिबल नुकसान कर रहे हैं आप। लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। क्यों? आप बहुत भोले। आप पहले, फिर उसके बाद आप पंगा ले लेते हैं, उसके बाद जो आपके साथ होता है फिर आप रोते हैं। पहले सीना पीट रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं, काबुल में हम जीत गए, हमने जिताया तालिबान को। फिर उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया, ये देखो न्यूजीलैंड की टीम चली गई। अब उन्होंने कहा, बेटा सुपर पावर से पंगा लिया है, और नहीं तो क्या। आपका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल। अच्छा मुझे यह बता दो, ये जो नई दोस्ती की है, इससे हमें क्या मिलेगा? बोले हमने चाइना से दोस्ती कर ली, डिस्को डांस। हम रशिया के पास चले गए, उससे जपियां मिले, डिस्को डांस। आपको रशिया कोई डॉलर नहीं दे सकता, ना आपको रशिया तिजारत दे सकता है। अगर आप रशिया के साथ जपियां पपियां भी डाल लेंगे और बड़ी कस के जपियां पपियां करेंगे, तो भी वो आपको कोई पैसे नहीं देगा। रशिया विल गिव यू नथिंग। मैं लिख के देता हूं आपको यह बात। वो तिजारत भी अगर हमारे साथ करेगा तो वो हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम 1 बिलियन बूस्ट हो जाएंगी, वो भी अगर वो खींच खांच के दुनिया का हर हरबा इस्तेमाल कर ले। रशिया से आपको 1 टका नहीं मिलेगा, उससे दोस्ती करने का क्या फायदा? फिर चाइना, पानी नोनी ओ, सुबह शाम उनके गाने गाए, डॉलर नहीं मिले, क्या फायदा चाइना से दोस्ती का? चाइना हमें अपना सामान भेजता है, हमसे खरीदता नहीं है। उसने कोई डॉलर नहीं दिया, हम टैक्स पे कर करके चाइना के लिए सड़कें बना रहे हैं और साथ साथ गाने गा रहे हैं, पानी नोनी यू जा पू पा टूटा, और उसमें मिल हमें कुछ नहीं रहा, टके का भी। चाइनीज थोड़े बहुत आए थे, भाग गए। अब भाग गए, भगाए गए, अपन को नहीं पता। लेकिन जो भी बात है, चाइना से कुछ नहीं मिलना, चाइना रशिया से कुछ मिलना नहीं। बिना वजह उनसे जपियां पपियां लगाने की क्या जरूरत है? नोटू मिलना अमेरिका से। इंटरनेशनल इकोनॉमिक वॉरफेयर का हम हिस्सा बन गए हैं। उसकी वजह यह है कि हमें प्रॉब्लम है जहां लोग कांटों से बचते फिरते हैं, पाकिस्तानी कांटे ढूंढते हैं ताकि कांटों पर पैर रखकर चीखें चिल्लाएं, कुछ कुरलाएं। और इसी तरह हमने पंगा बहुत लंबा ले लिया है। अब उसके आहिस्ता आहिस्ता समरात हमें मिल रहे हैं। कुछ हमें न्यूजीलैंड की टीम के पाकिस्तान से चले जाने की सूरत में मिले, कुछ रुपए की बेकदरी की सूरत में मिले। सच बात तो यह है कि जनाब वाला आगे बहुत कुछ होने वाला है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी मुश्किल मसले में फंस गए हैं। लेकिन अगर इनकी कोई IMF के साथ और दीगर शराइत के साथ साथ कोई कमिटमेंट है रुपए की बेकदरी करने की,
और डिवेल्यूएशन करने की तो दीगर बात है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो हुकूमत का हर मामले में फेलर नजर आ रहा है। इतना छोटा सा आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपकी करेंसी फ्री फ्लोट के अंदर है, आपका दुश्मन हिंदुस्तान जिसके खिलाफ पूरा दिन पाकिस्तान के अंदर रिवर्स प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है, वो तो चंद बिलियन डॉलर के साथ आपकी पूरी इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। अगर इंडिया चाहे तो फ्री मार्केट और फ्री फ्लोट सिस्टम का फायदा उठाते हुए आपकी रुपए की इतनी ज्यादा बेकदरी कर दे कि आपकी इकोनॉमी जो है ऑन दी वर्ज ऑफ कोलैप्स आ जाए, क्योंकि आपने तो फ्री फ्लोट का आपने वादा लिया हुआ है, कसमें खाई हुई हैं। तो मुझे डॉलर नहीं है तो क्या भीख मांगेंगे क्या आप? वो तो हम मांगने के एक्सपर्ट हो गए। यकीन करें, भीख तो हम ऐसे मांगते हैं, दुनिया के बड़े बड़े भिखारी आकर हमसे ट्रेनिंग ले लें, भीख मांगने से हम बिल्कुल नहीं रुकते। और सारी दुनिया को कहते रहते हैं हमने कशकोल तोड़ दिया, हम खुददार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन जब भीख मांगने का टाइम आता है तो फौरन हाथ फैला के, झोली फैला के बोलते हैं, दो भाई दो, हमको दो।